यहाँ राम राज्य की बात की जाती है भारत को विश्व गुरु बनाने की। लेकिन जो सरकारें ये बात करती आई हैं, चाहे वर्तमान सरकार की बात करें या फिर महात्मा गांधी का नाम लेकर उनके सपनों की बात करके भारत को राम राज्य बनाने की, लेकिन बार बार विश्व गुरु की बात करने पर और राम राज्य की बनाने की बात को लेकर इसके बावजूद भी इसकी संस्कृति पर लगातार कुठाराघात किया जाता है। हम बात कर रहे हैं वर्तमान कानूनों की, जो कि पूरे तरीके से इस राष्ट्र की सभ्यता के, संस्कृति के, परंपरा के विरुद्ध हैं। उनमें भी ज्यादातर कानून आते हैं महिलाओं के। यदि आपसे सामाजिक रूप से प्रश्न करें तो क्या कोई कह सकता है कि कोई शादीशुदा स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है या लिव इन में रहती है या किसी प्रकार के अनैतिक संबंधों में रहती है, वो ठीक है या गलत? तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन कानून इन सब बातों को ठीक ठहराता है, कहीं ना कहीं उसका साथ देता है। यदि कोई लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ पकड़ी जाती है किसी प्रकार की संदिग्ध हालत में या किसी प्रकार का संबंध बनाते हुए, तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून कहता है कि यदि वो युवा है और आपसी सहमति से इस प्रकार कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। तो क्या इन कानूनों को आप भारतीय सभ्यता के, संस्कृति के, परंपरा के अनुकूल ठहराएंगे? और यदि सरकारें राम राज्य की बात करती हैं, यदि सरकारें भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करती हैं, तो किस प्रकार से ऐसे कानून लागू किए जा सकते हैं? हमारे साथ एक भाई हैं, कहूँगा एक बार इस तरफ आ जाए। और ये जो है इसी प्रकार से पीड़ित हैं। इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई है। होना तो ये चाहिए सामाजिक तौर पर कि उसने बिल्कुल गलत किया है, वो सजा की अधिकारी है, उसे इसके पास आना चाहिए। लेकिन कानूनी तौर पर यदि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई है या लिव इन में रह रही है, तो वहां कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक बार भाई से जानकारी लेंगे, पूछेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है। अब यदि ये कह दे कि मैं उसको नहीं रखना चाहता ऐसी, क्योंकि कोई भी नहीं रखना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर गाज गिरेगी। कानून कहेगा कि इसे उसे एलुमनी देनी पड़ेगी या फिर भत्ते देने पड़ेंगे, खर्चा देना पड़ेगा। तो पुरुष करे तो करे क्या? क्या इन कानून में पुरुष के लिए कुछ बचा हुआ है? भाई हमारे साथ, क्या नाम है आपका? उदयवीर। क्या? उदयवीर। उदयवीर। उदय भाई, कितनी उम्र है आपकी? 25। कहाँ के रहने वाले हो? जलालाबाद। क्या काम करते हो? मशीन चला रहा हूँ। यहाँ कितने समय से रह रहे हो? यहाँ हो गया 55 हो गया। कितना? 55 हो गया। बचपन से हो? ये हुआ क्या आपके साथ? कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता भाई। आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी है, आपको छोड़कर चली गई है। किसी से बात कर रहे तभी चले गई भाई। मतलब किसी और के साथ संबंध था? हाँ। शादी कैसे हुई थी आपकी? लव मैरिज थी या अरेंज? लव मैरिज। कैसे बातचीत हुई, कैसे सिलसिला चालू हुआ? ये पता नहीं भाई। आप मतलब इतना ज़्यादा समय हो चुका उस चीज़ को, इतना डूब चुके उस चीज़ में कि आपको ध्यान भी नहीं कि कैसे बातचीत हुई थी। कितना समय पहले, मतलब शादी को कितना समय हो गया आपकी? शादी के 2 साल। 2 साल हो गए। तो पत्नी से शादी से कितना समय पहले आपकी बातचीत चालू हुई थी? 3 महीने हुई थी। 3 महीने पहले से हो रही थी। तो 3 महीने में ही आपने मोर्चा मार लिया। हाँ। अच्छा, आपके आसपास की रहने वाली थी या कहीं दूर की? दूर की। दूर की। 100 किलोमीटर। अच्छा, अब वो चली गई है किसी के साथ, क्या आप उस आदमी को जानते हैं? नहीं जानता भाई। और आप यहाँ किराए पर रहते हैं? किराए पे रह रहा हूँ। छोटा सा ये कमरा है, कोई 8 बाय या 7 बाय, ये 9 का होगा कमरा जहाँ तक है। 10 फीट का भी पूरा नहीं है किसी एक तरफ से, और किराया भी होगा। अब अच्छा, खाना वगैरह भी आप अब खुद ही बनाएंगे? खुद ही बनाएंगे खाना पीना, और कौन, कोई है ही नहीं खाना पीना बनाने वाला। जो बात निकल कर आई थी वो ये थी कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट की गई है। वो उसी ने करवाई थी। वही जानना चाहते हैं वो क्या कंप्लेंट थी। एक कंप्यूटर थी, मारता तोड़ता था। अच्छा, हम्म। लेकिन बड़ी बात यह, चलिए उसकी कंप्लेंट तो थी, लेकिन ये तो तब लिखवाई गई जब वो किसी के साथ चली गई। तभी लिखवाई। उससे पहले कुछ नहीं हुआ था। तो आप क्या वाकई मारते पीटते थे? नहीं। तो कुछ तो बात हुई होगी। मैं यही कहता हूँ, सुबह आराम से रोटी बना लो, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, बस इतनी कह रहा था। नहीं, रोटी बनाई है, आज चली गई। अच्छा, शुक्र को गई है। लव मैरिज हुई है, समस्या ये है कि अगर परिवार आना जाना छोड़ दे तो किसी को कुछ नहीं कह सकते, और कहेंगे तो कहेंगे भाई तूने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब हम क्या करें। तो ये हुआ कि आपने किसी को कहने की कोशिश की उसके माँ बाप को कि ऐसे ठीक से नहीं रह रही है, थोड़ा समझाओ इसे, या किसी को भी? किसी ने कुछ कही नहीं। तो बस आपसे कहीं ना कहीं वो आप
लग रहा था कि प्यार नहीं करते तो इसलिए किसी और के साथ। हाँ, यही संबंध होगा और क्या भाई। लेकिन कारण ये भी है कि भाई आप यदि आपके साथ आ गई फिर अब आगे किसी और के साथ तो कहीं ना ऐसा कहीं। उसे मोहरा नहीं बना है, मोहरा मुझे बनाया उसने लिखने के लिए, कि वहाँ पे सब लोग उसके रह रहे हैं, वहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे खुला मोहरा मिल गया उसे, तो इसीलिए चली गई यहाँ से। आप थोड़ा उस तरफ देख के बात करें। अच्छा ये बताइए कि अब वो चली गई है, अब आप क्या चाहते हैं वो वापस आए? वापस आ जाए तब भी मैं रख लूँगा, और नहीं आए तब भी रख लूँगा। क्योंकि करेंगे क्या, घर बसाना है घर ही बसाना और क्या करना हर भाई। आदमी, क्योंकि अब इतनी आसानी से तो लड़की नहीं मिलती। अब नहीं मिलेगी। क्या नाम था उसका? गोरी। कितनी उम्र थी उसकी? 21। और कितना समय हो गया उसे आपसे दूर जाए या किसी अन्य व्यक्ति के साथ? आज 3 दिन हुए हैं। 3 दिन हो गए हैं। हाँ। तो आप भी थाने में बैठे हुए थे, आज कोई 7:30 बजे आप फ्री हुएंगे, तो क्या कुछ बात थी वो? 7:30 बजे मैं कही फोटो वोटो दे दो उसके, और आधार कार्ड दे दो, आधार कार्ड रहता नहीं इसका मेरा, बस इतनी बात है भाई। है तो अब आप सोचते हैं कि किसी तरह से वो आ जाए? आ जाए तो बढ़िया बात, मैं रख लूँगा, अब नहीं आ रहे फिर तो रख रह रहा हूँ अकेले। हमारा आपके पास आने का केवल उद्देश्य इतना था, देखिए वो चली गई, आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दिया, आपको पुलिस ने बुला लिया। अब कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गलती उसने की है, लेकिन फिर भी कहीं सजा आपको मिल रही है एक तरीके से। वो तो मिल रही है भाई मुझे, जब लाए मैं सजा तो भरनी पड़ेगी। उदय भाई, आप अकेले नहीं है जो ऐसे मामले का शिकार हुआ, बहुत से मामले कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कानूनों में पुरुषों के लिए कुछ नहीं छोड़ा गया है? कानून कुछ नहीं कर पाता है भाई। एलुमनी देंगे तो आप देंगे, गलती भी पत्नी करे, तलाक भी पत्नी ले, और फिर क्योंकि मैं आदमी केवल। आदमी सब सीधा पड़ता है, औरतें जो चाहती हैं वही करती हैं, कहती हैं जीवन साथी बनाएंगे, बाद में अधपर पा के छोड़ देती हैं। कोई किसी पे विश्वास अब नहीं रह जाएगा, किस पे आदमी विश्वास करेगा। अभी उदय भाई के पास आने का जो मेरा उद्देश्य था वो ये था, क्योंकि हम ऐसे बहुत से मामले देखते हैं एज ए मीडिया भी, और जब हम पुलिस में जाते हैं देखते हैं कि सिर्फ छोटी मोटी बात हुई है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है आपस में, लेकिन पत्नी बोलती है कि पति दहेज मांग रहा है, क्योंकि उस पर छेड़खानी का आरोप नहीं लगा सकती इसलिए वो दहेज मांग रहा है। अ, ससुर बुरी नज़र रखता है, देवर बुरी नज़र रखता है, यदि जेठ है तो जेठ बुरी नज़र रखता है, देवर है तो देवर बुरी नज़र रखता है, और सास और ननद, क्योंकि वो महिलाएं हैं वो छेड़ नहीं सकती, तो वो दहेज मांगती है। यही मामले देखे होंगे आपने भी। मैंने कुछ नहीं मांगा किसी से। चलिए लव मैरिज थी तो क्या मांगेंगे, केवल पत्नी मिल जाए इतनी बड़ी पहले बात है। पहले नहीं मांगा, शादी हो रही थी तब भी नहीं करी, इसी के चक्कर में नहीं करी है। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि भाई ये कानून जो है ये क्या है, इनमें पुरुषों के लिए कुछ है भी या नहीं, या केवल आप सूखी सूखी बातें करते हैं, राम राज्य बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे। क्या विश्व गुरु में, राम राज्य में इस प्रकार के कानून होते हैं? आप सामाजिक बात क्यों नहीं करते, पंचायती बात क्यों नहीं करते? इस प्रकार के कानूनों को लेकर आप जो है, ये कैसे कानून हो सकते हैं कि अब देखिए कोई पुरुष भी पुरुष के साथ संबंध बनाकर रह सकता है, लड़की लड़की के साथ रह सकती है, कोई भी जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कानून बना देता है जो संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि उसे सर्वोच्च न्यायालय है तो माननीय बोलना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार के कानून कहीं ना कहीं ये समाज द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं है, जहाँ देखते हैं कि कई बच्चों की माँ भी किसी के साथ चली जाती है तो भी ना तो पिता कुछ कर पाता है उन बच्चों का, पति अपनी पत्नी का कुछ नहीं कर पाता, ना कानून कुछ कर पाता है। तो ये कैसे कानून है, कुछ समझ में नहीं आता। यही उद्देश्य था। हालाँकि उदय भाई ज़्यादा नहीं बोले, और गम में है तो ज़्यादा नहीं भी बोलना चाहते थे, लेकिन फिर वही दोहराऊँगा कि निवेदन आपसे, आप ज़रूर बोले। ये जो मुद्दा ज्वलंत है इस पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए, ये मैं कहूँगा। तो आप भी अपनी आवाज़ उठाएँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।